उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का सरदनाट क्षेत्र उस वक्त दहल उठा जब कपसाड़ गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण। इस दोहरे अपराध ने न केवल गांव में दहशत फैला दी है बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद से गांव में पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आक्रोश इस कदम चरम पर है कि उन्होंने मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले साफ इनकार कर दिया। परिजनों की दो टूक मांग है कि जब तक कातिलों के हाथों में हथकड़ियां नहीं लगती और घर की बेटी को सुरक्षित बरामद नहीं कर दिया जाता तब तक सुनीता का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए नहीं उठेगा। परिजनों के इस अड़िग फैसले ने प्रशासनिक अमले के हाथ पांव खुला दिए। हालत की नजाकत को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया। जिले के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर डेरा डाले हुए हैं और बार बार परिजनों से वार्ता कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की मांग कर रहे ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना ने अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। विभिन्न दलों के नेताओं का जमावड़ा गांव में लगना शुरू हो गया है। भाजपा नेता संजीव बालियान ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। बालियान ने स्पष्ट किया कि ये अपराध माफी के लायक नहीं है और वो खुद पुलिस के संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और जल्द ही बेटी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। आश्वासन के बाद परिवार वालों ने 30 घंटे के बाद शव का अंतिम संस्कार किया। कपसाड़ गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। तनावपूर्ण माहौल के बीच किसी की आंखें, हर कोई यहाँ पर, जो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, न्याय की उम्मीद लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ऐसे में प्रशासन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए किशोरी को बरामद करना और परिवार वालों को जिस तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर जो मातम पसरा हुआ है उसे शांत करना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहिद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, पूरा ये माहौल सामने आ रहा है और ऐसे में जिस तरीके से हत्या यहाँ पर कर दी जाती है, एक नाबालिग बेटी का अपहरण भी कर दिया जाता है, क्या अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि वो बेखौफ हो चुके हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरठ के सरदाना क्षेत्र के कपसाड़ा गांव का ये मामला है और इस मामले को लेकर जो है काफी आक्रोश लोगों के अंदर देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें कि कपसाड़ गांव के अंदर जो महिला थी, उस महिला की पहले वो महिला कहीं खेत में काम करने जा रही थी और उस काम करते वक्त उसकी लड़की को, बच्ची जो उसके साथ थी, वो नाबालिग बताई जा रही है, उसको छेड़छाड़ कर लेकर कुछ मामला उठा। उसी गांव के कपसाड़ गांव के ही दो युवकों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है और ये साबित भी हुआ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी तलाश किया जाए, लेकिन वो फरार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लड़कों ने पहले उस जो बच्ची थी उसे पहले छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर जब महिला को इस बात का पता विरोध किया तो माँ को उन्होंने किसी धारदार हथियार से माँ के ऊपर हमला कर दिया और बच्ची को लेकर फरार हो गए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो बच्ची को कहाँ लेकर गए हैं और कहाँ उसके जो जितने भी परिजन थे या फिर कहे कि उसके यार दोस्त भी थे, कुछ लोग वहां से फरार हो चुके हैं और महिला की 2 दिन तक उसका उपचार चलता रहा। उपचार के दौरान महिला जो लड़की थी, लड़की की माँ का 2 दिन बाद देहांत हो चुका था और देहांत होने के बाद पूरा कपसाड़ गांव ही नहीं, पूरे आसपास के जिले और जितने भी देहात थे सारे उस गम को लेकर बड़े मायूस है और सबकी आंखें नम थी। लेकिन पुलिस प्रशासन बराबर अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। पुलिस प्रशासन ने अगर मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा की बात करें तो उन्होंने 10 टीमें इसको लेकर गठित की गई है ताकि जल्द से जल्द लड़की का पता लगाया जा सके। शायद देखिए, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती की वजह से अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। जी, लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर वक्त रहते उनकी तलाश की जाती तो शायद वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और जल्द से जल्द वो पकड़ में आ जाते, क्योंकि बच्ची भी उनके साथ है और बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन ये एक बात तो सिर्फ सामने आ रही है कि भाजपा सरकार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ सारे नदारा दिखाई देते हैं। और यहाँ हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो पूर्व विधायक
ठाकुर संगीत सोम है, उन्होंने आश्वासन दिया है। वो भी भाजपा के जो है नेता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, कपसार गांव और सदाना विधायक रह चुके हैं। वो उन्होंने आकर जो है पूरे गांव, कपसार गांव का है या फिर जितनी भी वहां जनता थी, उनसे सबसे ये कहा है कि जितने भी लोग हैं वो हम पे विश्वास रखे, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो है 10 टीमें उन लोगों को तलाश करने में लगी हुई हैं। शाहिद देखिए, क्या पहले भी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी या धमकी यहाँ पर परिवार वालों को दी गई थी? नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो बार बार उस बच्ची को जो है परेशान करते थे, कुछ कमेंट भी करते थे। लेकिन उस दिन देखा गया कि वो पूरी ही तैयारी के साथ, या फिर ये कहें कि उसका अपहरण करने के लिए आए थे, जिसका विरोध करने पर मां को जो है धारदार हथियार से काटकर वो फरार हो गए और बच्ची नाबालिग बताई जा रही है। शायद देखिए, अभी तक कितने आरोपियों की पहचान हुई है और किन किन जिलों में छापेमारी पुलिस की ओर से की जा रही है? जी, अगर हम बात करें तो गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 2 ही युवकों को बताया जा रहा है कि जो उस बच्ची को अपहरण करके ले गए हैं। लेकिन उसके जितने भी यार दोस्त थे, उस मामले में कई लोगों को जो है उनके यार दोस्तों को या फिर कहें कि उनके परिजनों को कुछ पकड़ा भी गया है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अगर उनके परिवार की बात करें तो परिवार के माँ बाप और भाई जो है वो फरार चल रहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिला प्रशासन या फिर हम ये कहें कि जितनी भी इसके अंदर टीमें लगी गई है, उसके अंदर साफ उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ मात्र 48 घंटे का समय दिया जाए और समय देने के बाद ही जो है माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के अगर अंतिम संस्कार की हम बात करें तो कस्पार गांव के जो है लोगों ने साफ तौर से या फिर उनके परिजनों ने साफ कहा था कि जब तक जो है बच्ची बरामद नहीं होगी या फिर अपराधी जो है पकड़े नहीं जाएंगे, हम जो है इसकी माँ का जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी, शायद क्या आपको लगता है कि प्रेम प्रसंग या कोई व्यक्तिगत रंजिश इसका पूरा एंगल रही हो या फिर पूरी तरीके से ये मामला जातिगत या दबंगई का लग रहा है? जी, मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक ऐसा कोई खुलासा या फिर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जहां पर जो है प्रेम प्रसंग की बात की जाए या फिर उनके दबंगाई की बात की जाए। बस यही कहा जा रहा है कि वो युवक जो है आए दिन बच्ची को परेशान करते थे और माँ उनका विरोध करती थी। लेकिन विरोध इतना इस हद तक पहुंच जाएगा ये किसी को जो है अंदाजा नहीं था। और लंबे समय यानी कि जो है जब तक ठाकुर संगीत सोम वहां नहीं आए, लोगों को आश्वासन नहीं दिया, जब तक जो है माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, लोगों ने जो है उनकी मृत्यु के बाद 30 घंटे बाद, एक लंबे समय के बाद जो है ना, जब उन्होंने आश्वासन दिया और उनसे वादा किया कि 48 घंटे के अंदर इसका जो भी होगा जल्द से जल्द उन्हें अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही जो है देर रात्रि जाकर जो है उसकी माँ का जो है अंतिम संस्कार किया गया है। शायद देखिए, संजीव बालियान भी मौके पर पहुंचे, आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? केवल भरोसे यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उन्हें छोड़ दिया जाएगा आश्वासन के? जी, जैसे कि आपको सब मालूम है कि भाई लोग जो है आश्वासन देते जरूर है, लेकिन वो ज्यादातर होता क्या है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ हम लोगों की ही गलती होती है कि भाई अगर मान लीजिए कोई सामने वाला जो है हमारे ऊपर कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या फिर हमारे साथ छेड़छाड़ी करता है, तो पुलिस प्रशासन साफ कहती है कि उन्होंने नंबर भी डायल कर रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं कि आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमें इस बात की जानकारी दें। लेकिन कहीं ना कहीं यही होता है कि पुलिस तक जो है इस बात की खबर नहीं लग पाती है और जो अपराधी है उन्हें बढ़ावा मिलता नजर आता है। जी, शायद देखिए, सीएम योगी भी कहते हैं अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर पाताल में होंगे, लेकिन यहाँ तो आरोपी जो है फरार दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि जितने भी अपराधी हैं वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो या राजनेता हो या कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं खुले भी नजर आते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आती। क्यों नहीं हो पाती? ये कुछ ये कहा जाता है कि ये हम लोगों की कमी होती है कि जो हम लोग को जो है दिन पर दिन जो है ना उनकी परेशानियां, दिक्कतें जो है उनके धमकी सहन करते रहते हैं और हम लोग जो है थाने से जाने से कतराते हैं। लेकिन उनका साफ तौर से कहना कि जब हमने टोल फ्री नंबर कर रखा है और आपके नाम जो है गुप्त रखे जाएगी, लेकिन आपको जानकारी हमें देनी चाहिए ताकि हम जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे दबंग लोगों पर या फिर ऐसे अपराधियों पर जो है लगाम कसी जाए।
देखिए, शायद अखिलेश यादव और मायावती भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन केवल तभी हरकत में आता है जब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेना शुरू कर देता है। जी, शुरू से ही इसके अंदर जो है पहले दिन से जो है सभी पार्टियों के राजनेता इसके अंदर जो है ना आते नजर आ रहे हैं। अगर हम मौजूदा विधायक जो है हमारे अतुल प्रधान जी, वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस वक्त जो है डॉक्टर संगीत सोम जी जो है ठाकुर संगीत सोम जी जो है वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के उनके परिजनों से सारी वार्ता की, बात करी, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई जब तक जो है लड़की नहीं आएगी, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जो है जो विधायक है अतुल प्रधान को बीच रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया था ताकि वो भी अंदर ना जाए और पार्टियों के लोगों भी अंदर ना जाए। लेकिन इस साफ बात ये आती है कि भाजपा विधायक रह चुके संगीत सोम भी वहां पर मौजूद थे, सारी पार्टियों के लोग भी वहां मौजूद थे, उसमें चाहे भाजपा के हों, AIMI के हों या फिर जो है मायावती जी। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस उसमें रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग एक जगह मिलने के बाद कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसका उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाए। शायद देखिए, न्याय का भरोसा यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार में उन्हीं के क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं कि वो पुलिस को खुला चुनौती दे रही है। इतनी बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दे दिया। जी, वारदात को अंजाम देने के बाद दो लोग जो नामजद दो युवक हैं वो फरार तो है ही, साथ में जो है नाबालिग बच्ची को लेकर जो फरार हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है डॉक्टर ठाकुर संगीत सोम जी ने जो है आश्वासन दिया है कि मैं चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी हो, उन्हें जिंदा या मुर्दा उन्हें जल्द से जल्द जो है 48 घंटे के अंदर हमारे सामने लाया जाए। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना 10 टीमें लगातार जो है उनकी छानबीन कर रही हैं, पल पल पे निगाह रखी जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द जो है उन अपराधियों को सलाखों के पीछे किया जाएगा और बच्ची को जो है सकुशल जो है वापस आ जाएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि बच्ची कहाँ पर है। क्या कुछ उनका इस पूरे मामले को लेकर कहना था, क्या उनकी मांग है अब इस पूरे मामले को लेके? शाहिद जी, परिवार वालों का साफ तौर से कहना था कि जब तक बच्ची जो है नहीं आएगी या फिर उन अपराधियों को जो है जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और काफी सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन शाम तक भी कोई इसका जवाब नहीं मिला। जब जाकर जो है यही फैसला लिया गया कि भाई वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और जो है ना लोग काफी परेशान भी थे और पूरा गाँव जो है एक गमज़दा था। लेकिन डॉक्टर ठाकुर संगीत सोम ने जो है उन्हें आश्वासन दिया, उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद उन्हें मौके पर जो है 10 लाख रुपए का चेक दिया गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द 48 घंटे का हम टाइम देते हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है बच्ची सकुशल जो है वापस आएगी और उन अपराधियों को है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और यहाँ तक के लोगों का साफ तौर से कहना था कि उन लोगों के घर पर जो है बुलडोजर कार्रवाई भी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शायद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।